बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूँ आपका खादम मलिक मोहम्मद नवाज सोकी, हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, बड़ी गहमा गहमी है सियासत विच। बलदियाती इलैक्शन तो लैके उत्ते तक जिधर देखो, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिसका जोर है जिदी लाठी उसी दी भैंस। और सब तो बड़ी गल तो मैं हुण ही खबर मिली कि इस्लामाबाद के जो बलदियाती इलैक्शन सन उन मुलतवी कर दिते गए कि कोई 2 मिनट पहले खबर है। इस वक्त शमीम अब्बास साहब ये एक्स वाइस प्रेजिडेंट पंजाब दे, इन्हों को पूछने कि जनाब मन एक कैसी सियासत जारी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर जनाब का टाइम देने का। बहुत मेहरबानी। ये दसो कि एक की खिचड़ी पक्की हुई है, मतलब कोई तोते इधर उड़ रहे हैं, कोई उधर उड़ रहे हैं, एक ही तुसी मतलब सियासत नाल ताल्लुक रखने हो, एक ही आवाम साड़ी भी जरा दस दो नाज़रीन। मलक साहब नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तुसा एक शेर व शायरी नाल आगाज़ किया तो मैं भी इस कम दा आगाज़ शेर व शायरी नाल ही करसा। जी जी। कि शायर ने शेर है कि क्या पूछते हो मेरे कारोबार का, क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का, आईने बेचता हूँ अंधों के शहर में। देखो जी, आज जो मुल्क के हालात हैं, आज जो मुल्क स्नेज ते पहुँचा है, आज इतनी गैर यकीनी सूरत हाल है कि अवाम जड़े ने इंतहाई परेशान ने, बहुत ज़्यादा। लोगों ने मामलात और हालात ख़राब ने। लोग रोटियां के मतलब रोग पैदल चलन तो रह गए। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों ने कारोबार ठप हो गए। तो आने वाला दौर अल्लाह ही जाने के उसी ते ये इलेक्शन सर जिन्हें लोगों ने काफ़ी मेहनत की। अस यूसी 61 असी मौजूद हैं। इज्जत खान लाला साहब ने, साढ़े भाई ने, PTI ने, बड़े जानसार वर्कर हैं। तो इन्होंने भी देखो कितने पोस्टर लाए, इनके हालात हैं सर जी। पूरी वार्ड सजाया दिया, ज़ाहिर है लोग गरीब लोग ने इलेक्शन पर लड़ने, सरकारी क्वार्टर या अपना क्वार्टर इन्हें मैं नहीं पता, लेकिन हालात वाक़यात तो नज़र आना कि भी एक मुतवसत जो लोग हैं। तो अज जो हालात बने जी कि इलेक्शन मुलतवी हो गए। ये इलेक्शन जुल्म नहीं इंतहा है। देखो जी, गुजारिश है कि मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं वो इस वजह तो ख़राब हैं कि हर एक आदमी ने अपने अयूद और कयूद तो बाहर हो गए लोग। सही है। आज जो मामलात जा रहे हैं, जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्क की, इंतहाई अफसोसनाक है। इस पर जितना मातम किया जाए ना मलक साहब बहुत कम है। यानी कि लीडर जड़े नो सर जी बस अल्लाह ही ना ही रह गया सियासत में। लालच ते दूसरे नंबर मफाद परस्ती की सियासत है। 2 नंबर सियासत जिस कह लो जा रही है। मुस्तफा नवाज खोखर ने भी तो रिजाइन दिता सी, ओदा की वजह सी? हजूरे वाला मुस्तफा देखो, मेरी पार्टी है, मैं ददन या कारकुन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी था। जिसले पार्टी के अंदर तुसी अपना एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हो तो पार्टियां इस तरह नहीं रखनियां। सही कि पार्टी का एक अपना नैरेटिव होता है। 100 आदमी ना एक नैरेटिव, तो तुसी कल्ले आदमी कहो जी नहीं मेरी गल सुनो तो 100 आदमी की गल पहले सुनो। अच्छा चलो उस गल भी छोड़ देने। ये गल दसो कि जेड़ा कल परवेज लाई साहब ने 22 घंटे बाद कोई गैरत भी आ गई तो सारा कुछ याद आ गया। पहले लाला और कुछ और करने रहनो। अजूरे वाला खत्म होगी जी, पीपल पार्टी खत्म होगी। मैं अपना खत्म होगी पीपल पार्टी का नामो निशान पिंडी इस्लामाबाद के अंदर। अच्छा जी, हर बंदे दा हक है जी। मेरे सवाल कीता, मेरे सा जवाब सुनो, इन्हें कोई समझ आ जाती। अच्छा गुजारिश है जी, सच्ची गल हो सी और क्लियर गल हो सी। जी जी। गेट नंबर 4 जो इमरान खान साहब ने जमात बनी सी, दिने राती दोपहर शाम तीनों टाइम इमरान खान साहब फरमाने सन जनाब कि हम और जनाब इस्टेब्लिशमेंट एक ही नहीं बस सर मैं इथे सॉरी शमीम साहब मैं उसी CNC उन्होंने कहा कि जनाब तुसी एक्सटेंशन ले लो। नहीं मेरी गुजारिश है। हुण की हो गया इमरान खान ना देखो, मैं जो होश सामी ते पीपल पार्टी नाल मेरी सपोर्ट रही, भुट्टो नाल उस तो बाद फिर चलते आया, फिर बेनज़ीर भुट्टो शहीद तक भी वोटां दित्तियां, ज़रदारियां भी दित्ती जिसले बनया, लेकिन उस तो बाद नवाज शरीफ भी दित्ती। ठीक है। देखो गल अल्लाह वास्ते नहीं करनी। इमरान खान जड़ा 26 साल स्ट्रगल जरूर की थी। जी स्ट्रगल बिल्कुल की बिल्कुल की है ना, ये मनने हो मेरी मेरे साथ जमहूरियत कदे ना कहना कि अमरीयत की छतरी ते बह के थले बह के तो जमहूरियत ने। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया जी। इस में जमहूरियत ना कहना, बहुत शुक्रिया ये इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी लाला जी। वालेकुम अस्सलाम। लाला इज़्ज़त खान हो सुनिया इलेक्शन बलदियाती मुलतवी हो गए नो, हुण ही किसी बंदे ने दसिया, तो किस बारे की कहना चाहते हो? तो दुई मैं सवाल पहले भी कर देवां कि जड़ा परवेज लाई साहब का कल 22 घंटे बाद उन्हें याद आई कि यार ये तो मतलब बड़ा गलत हो गया। उस वे कोल बैठे उस वे तो उन्होंने नहीं किया। इस बारे की कहना चाहते हो? आप सबसे पहला परवेज इलाही साहब के बारे में सुन लो जी। परवेज इलाही साहब का
और मियाँ नवाज शरीफ साहब का हकीकी वालिद जो सियासी वालिद है वो है आर्मी एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है। इन्होंने कभी खुद तो सियासत किया ही नहीं है, इनको लाया गया। अच्छा। तो उसने अपने वालिद के बाद थोड़ा सा मान लिया, 22 घंटे बाद ही मान लिया, उसको सोच आ गया। तकलीफ तो उसको उस वक्त हमें नजर आ रहा था, तकलीफ तो उसको हमें उस वक्त नजर आ रहा था जिस वक्त आम आदमी भी ये समझते हैं फलाना बंदा जो है ना उसको कोई दीन ईमान नहीं है, उसके दो बेड़े ऊपर पाँव हैं। जब वो इमरान खान के साथ आ रहा था, क्या इमरान खान को बच्चा समझ रहा था? उस वक्त उसको पता नहीं है कि इमरान खान साहब अपना मुल्क का मालिक है, अपने मर्जी का मालिक है। उसने कभी जिंदगी में किसी का माना ही नहीं है, जो कुछ करेगा अपनी मर्जी से करेगा। इसमें लेकिन उस वक्त इसको लालच था कि मुझे वजीर आला बनना है, 10 सीटों का मालिक है। भाई तू किस मुंह पर इमरान खान साहब, कल तो उसको यह पता चलता कि ये इमरान खान साहब के उस्ताद बनने की कोशिश कर रहे। जो उसने बयान दिया ना कि इमरान खान साहब को इस तरह बोलना चाहिए, उस तरह बोलना चाहिए, उस तरह, भाई वो उसका उस्ताद है ही नहीं, वो खुद बताते खुद पैदाइशी उस्ताद है। ठीक है। अच्छा। तो वो बात हो गया खत्म उधर। अब बल्दियात के इंतखाबात में सबसे ज्यादा तकलीफ यकीन करो मुझे हुआ, क्योंकि जब इलेक्शन किसने से इलेक्शन मांगा था, मुझे तो जमहूरियत से ही बिल्कुल दिल भर गया। 16 साल इस पार्टी, किधर है जमहूरियत नहीं है ना, हम कह रहे, लेकिन ये जो मेरे भाई अभी बातें कर रहे थे, अब क्या ये जमहूरियत के बारे में बात कर, क्या बात? अब आप मुस्तफ़ा नवाज के बारे में आपने बात किया। मुस्तफ़ा नवाज कोकर एक कद कार्ड वाला इंसान है, उसका एक बहुत बड़ा फैमिली बैकग्राउंड है, वो एक पढ़ा लिखा आदमी है, वो ह्यूमन राइट का एक बहुत बड़ा कदावर शख्सियत है। अगर उसने सच के और के बाद किया तो मुस्तफ़ा नवाज कोकर के और आज बलोचिस्तान का हाई कोर्ट का लफ्ज़ तो एक हो गया ना। उसने भी कहा कि जनाब इसके साथ आजम स्वाति के साथ ज्यादती होगी, उसके ऊपर केस बनता ही नहीं है, सारा खत्म किया ना। तो मुस्तफ़ा नवाज कोकर ने क्या, मुस्तफ़ा नवाज कोकर को इतना भी हक नहीं था कि पार्टी के अंदर एक हक की बात कर रहा था? इसका मतलब है कि पार्टी बस बिलावल का है, जरदारी का है, इधर इमरान खान का है, उधर नवाज शरीफ का है, आगे उनके दामादों का, उनका बेटी का है, वहां जाना। यही आम वर्कर को सोचना चाहिए। मैंने 16 साल पीटीआई में गुजारे, इधर भी एक आदमी है अली अवान। भाई अली अवान क्या जीत गया कि हमारे लिए मुसीबत बन गया। ये मुसीबत हमने उसको कंधों पर उठाया, हमसे थोड़ा चेन कट में लंबा था, हमारा ग्रुप में घूमता फिरता था, उसको टिकट मिल गया। और जनाब इमरान खान साहब का क्या नाम है, छोड़ा हुआ सीट था, वो जीत गया। वो पूरा इस्लामाबाद का दादा परदादा बन गया। मर्जी सी टिकट है, रात को अंधेरे में जो बंदा उसको मर्जी है, पसंद है, उसको आए। मजाल है जो किसी से मशवरा कर ले, मजाल है, यही वो वजह था। अच्छा, मैं ये पूछता हूँ कि जो परवेज़ इलाही साहब ने बयान दे दिया है, उसमें इमरान खान का कद बढ़ा है या कम हुआ है? इमरान खान साहब का कद और बहुत बढ़ गया, और आइंदा उसको अकल आना चाहिए कि ऐसे लोगों के ऊपर कभी इतबार न करना। सही बात है। जो दूसरा को जल्दी छोड़ सकते हैं ना, वो आपको उससे भी ज्यादा जल्दी छोड़ सकते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया लाला। बिल्कुल, उसको ऐसे लोगों के ऊपर बात ही नहीं करना चाहिए। बस वो आ रहे जीते, अकेला अपना जात पे अमल करे। और बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, लाली की आपने बातें सुनी। अब शहबाज नार साहब से पूछते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान काफ लीग के हैं और काफ लीग में भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक धड़ा है और बड़े भाईजान दूसरे पे हैं। तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। ये बताएं कि ये जो पहले कुछ फिर कुछ फिर कुछ, मेरे ख्याल में मेरा गुजारिश आप समझ ही गए होंगे, क्या कहूँ। तो फिर कल जो परवेज़ इलाही साहब ने 22 घंटे तक तो उसमें कोई नहीं समझ आई, नाल बैठे सन। उस तो बाद जनाब उन्होंने एकदम आ गया कि जनाब आर्मी के खिलाफ नहीं गल करनी नहीं चाहिए, लेकिन ये 22 घंटे बाद भी समझ नहीं लगी। मेहरबानी। मलिक साहब बहुत शुक्रिया। मेरी ज़ाती राय ये है कि जो भी आज तक मैंने उनको देखा है, कभी भी वो पाक आर्मी के खिलाफ बयानात नहीं देते, और शायद देना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो बात है, और लेकिन इसमें एक बात तो है सर जी, सर नहीं, उसमें एक और है। वो जनरल फैज़ साहब के बारे में भी, तो वो भी तो आर्मी थी यार। मैं बिल्कुल इस बारे में ज़्यादा राय नहीं देना चाहता अपनी, लेकिन मैं सिर्फ जो है ना, जो मौजूदा इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बात करना चाहता हूँ स्पेशली, कि मैं इस चीज़ की भरपूर मजम्मत करता हूँ और हुकूमत वक्त से ये अपील करता हूँ कि इस तरह ना किया जाए।
कि जितने भी गरीब कैंडिडेट खड़े होते हैं वो अपनी जमा पूंजी खर्च करते हैं इन इलेक्शनों पे, बिल्कुल टाइम ही नहीं होता किसी और ये दूसरी दफ़ा आप हुकूमत ने कैंसिल किए हैं। हुकूमत को इस बात पे सोचना चाहिए, या तो इनका जितना खर्चा हुआ है वो सारा इनको दे, और सेकंड नंबर पे मैं चाहता हूँ कि अब तीसरी दफ़ा जब भी अनाउंस करे हुकूमत, इसका प्रॉपर होमवर्क करके फिर इसको अनाउंस किए जाएं, ताकि किसी गरीब का नुकसान ना हो और ना ही किसी का टाइम वेस्ट हो। आज के दौर में टाइम देना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। जिन्होंने घर घर विजिट किए, डोर टू डोर जाके लोगों से मिले, लोगों का भी टाइम दिया है, दुश्मनियाँ डाली हैं, तो लिहाजा मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि प्लीज़ आइंदा जब भी इलेक्शन दोबारा अनाउंस किए जाएँ तो उसको प्रॉपर करके अनाउंस किए जाएँ। इस तरह ना किया जाए कि 20 दिन के बाद फिर कैंसिल, 10 दिन के बाद फिर कैंसिल, इस तरह बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं मुल्क का। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। मलिक साहब एक जी, छोटा सा मैं जी, आपको प्राचा साहब अपना बता दूं कि इलेक्शन मुंतवी देखें, ये गवर्नमेंट इतनी घबराई हुई है कि चंद यूसियाँ ऐसी हैं जहाँ बिला मुकाबला इनके पास कैंडिडेट ही नहीं था कोई भी पीटीआई के बदे मुकाबल। ठीक है। पीटीआई का इस्लामाबाद के अंदर 101 यूनियन काउंसिल मैं बजाते खुद मैंने विजिट की है। जी, जी। मैं अपने चैनल के वाले से सारा मैंने विजिट किया है। जी, यकीन माने कि हर तरफ पीटीआई के चर्चे हैं। सही बात है। यकीन माने कि इनकी जमानतें जब्त होने जा रही हैं। इनको इतना खौफ, यानी ये समझ गए हैं कि हार जाएंगे, तो तब ये मुलतवी होने का बैन मकसद इनका बता दें। कोई क्योंकि आप भी बड़ा कोई सियासत चीज़- जी जी, इनकी कोई चीज़ यहाँ काम आने वाली नहीं है। चाहे इलेक्शन कमिश्नर यही है, चाहे कोई नया आ जाए, अब इनकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये मैं बता दूँ, इमरान खान बिल्कुल दोबारा आएगा और 2 अक्सरियत के साथ आएगा। ये आज मेरे से लिखवा लें अपने चैनल पे, ये मेरी अपनी रिकॉर्डिंग सेव। सॉरी मैं आपकी बात करता हूँ, तो ये तो रात को पीर पिंजर सरकार ने भी बड़ा मतलब कह दिया कि वो मेजॉरिटी के साथ सर आप देखें ना सर, इतना बुखार का शिकार है कि रातों रात इन्होंने क्या किया है सर, परवेज लाई साथ बैठ के, उनको उधर नजर नहीं आ रहा था, उधर कह देता ना, पहले कह देता ना। उधर से वो कह रहे हैं कि इस्तीफा हमने लेके दे दिया है। तो दे दिया है तो समझिए तहलील करो, बहुत शुक्रिया, अवाम में जाओ। सही गल। अवाम आपको मुंतखब करती है, तो आप जाए ना। इज्जत खान लाला इस्लामाबाद की यूसी 61 में यहाँ थोड़ी सी इनके साथ जाती है। पीटीआई को चाहिए था कि यहाँ से इनको टिकट देना। यकीन माने कि इतनी भारी लीड से ये जीता ना, हमें पता है कि ये पीटीआई का इतना जाला है। और मैं कहता हूँ जब भी इलेक्शन है, आज़ाद भी आए, आप पीटीआई वाले जितने भी इनको वोटें दे, ये हर गरीब का नहीं, मैंने भी बाहर से देखा है, सर्वे देखा था, लोग कहते थे कि लाला इज्जत खान अगर आज़ाद हो, क्योंकि इसने, मैं आपको ये भी बता दूं सर, वर्कर की बात जानते हैं, ये वर्कर है, ये वर्कर है। देखें, मसीह बिरादरी के लोगों को 930 बंदा निकाला गया है जी। कोई बंदा नहीं बोला। आज भी रिकॉर्ड पे है, उन लोगों से पूछ लो, पहला बंदा मैं खड़ा हूँ, दूसरा यार जाके ये खड़ा हो गया। अपने महकमे के साथ इसने टक्कर लगाई है, और अल्लाह की फजल करम से फिर जनाब मन वो जे सालक साहब भी आ गए हैं, हमने रल के वो बंदे बहाल हुए हैं। तो ये लोगों के दिलों में तो है, ग्रास रूट लेवल के करते, ग्रास रूट लेवल से गरीब लोगों की नुमाइंदगी उन्होंने की है, मुतवसत लोगों की नुमाइंदगी की है, जिसकी वजह से इज्जत लाला का एक मुकाम है। और ये हर जगह पे हर बुराई आज हर जो है ना, वो गरीब के दिल की धड़कन है। ज्यादती के खिलाफ खड़ा हो जाए ना जो बंदा, उसकी अल्लाह भी बड़ी मदद करता है। बहुत शुक्रिया जनाब। नाजरीन, आपने बातें सुनी, उसका केड़ी गल दसा। एक शाकर शुजाबादी का शेर मैनू याद आ गया, कहना है, कर गौर तू हथ दियां उंगलों ते हर हिक विच फर्क जरूर है। कर गौर तू हथ दियां उंगलों विच हर हिक विच फर्क जरूर है। इंज फर्क है पूरी दुनिया ते, कोई जालिम कोई मजबूर है, कोई मार गया। प्रोग्राम खत्म करने से मेरे शेर से खत्म जी आप बिस्मिल्लाह। लिखूं तो क्या लिखूं, दिमाग बेहोश है, वर्क पर आंसू गिरने से कलम खामोश है। नाजरीन मेरा भी सुनो, ये दो जो मेरे तरह ग्रास रूट लेवल का, ये पीपल पार्टी का बहुत बड़ा कदावर शख्सियत है, पंजाब का एक सीनियर रहनुमा है। ये जनाब शेख रशीद साहब का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी है, और पिंडी का बहुत बड़ा जनूनी किस्म का वर्कर भी है, और ग्रास रूट। अगर ये इज़्ज़त खान के बारे में 2 लफ्ज़ कह सकते और जानते हकीकत है, तो अल्लाह इनको इज़्ज़त दे, जज़ाए खैर दे। तो मेरा पार्टी वाला को भी अकल आना चाहिए, अली अवान को और बाकी लोगों को भी, कि कुछ तो है इस मजदूर के अंदर, तो मजदूर की बात सुनना चाहिए। नहीं, लाला अगर कोई कहे ना कहे मैं कहूँगा, क्योंकि लाला, आप यकीन मानिए,
हालांकि मुझे कई लोगों ने वो जी वो मसीह हैं आप क्या, मैंने कहा मेरे लिए हिंदू मुस्लिम एक कोई नहीं है, इंसान है। मैंने कभी, आप यकीन मानिए, चोलिस्तान से हिंदू आए हैं, पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में हिंदू देखा भी है और हाथ भी मिलाया है, और उन्होंने जाके अपनी इबादत गांव में भी मेरे लिए दुआ किया। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम की निशानी है एक बंदे के जमहूरी होने की। सर देखें, मैं आपको, मैं शमीम भाई मैं आपको बताता हूँ, मैं एक बात बताता हूँ, हम बाब आदम अलैहिस्सलाम माई हवा के ब्लड से हैं। आगे कोई किसी ने अपनी दुकान बना ली, किसी ने कुछ भी कर लिया, मैं उन बातों पे जाना ही नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ जो इंसान अल्लाह ने पैदा किया उसकी कदर करो। नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, इसी के साथ बंदा ना चीज़ मलक मोहम्मद नवाज सोकी नूं नेक दुआओं दे नाल देओ इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सोने दे वाले।